Good afternoon, dear student. I रेनू कुशवाहा, फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट इन SIRTE। जैसा कि इंजीनियरिंग मैथ पार्ट 1 में हम आपको बहुत सारे टॉपिक के बारे में पहले भी बता चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक का नाम है फजी सेट ऑपरेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको फजी लॉजिक्स के बारे में बताया था, उसकी एप्लीकेशन बताई थी, किस तरीके से वो डेली लाइफ में अदर कोर ब्रांच में अप्लाई होता है। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक का नाम है फजी सेट ऑपरेशन। किस तरीके से फजी सेट में ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं और ये किस तरीके से अदर कोर ब्रांच में अप्लाई होता है, डेली लाइफ में इसकी बेसिक एप्लीकेशन क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फजी सेट ऑपरेशन। सबसे पहले फजी सेट ऑपरेशन क्या होता है, तो फजी यूनियन, ये यूनियन का साइन हो गया। द यूनियन ऑफ टू फजी सेट इज द मैक्सिमम ऑफ ईच एलिमेंट फ्रॉम टू सेट। फॉर एग्जाम्पल, हमने दो सेट लिए ए और बी। अगर हमें इन दोनों सेट के बीच में यूनियन निकालना है तो इन दोनों सेट में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हमें एक सीक्वेंस में उतारना पड़ेगा। तो दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ फजी सेट ऑपरेशन। नेक्स्ट हो गया फजी इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन का साइन होता है इस तरीके से। तो द इंटरसेक्शन ऑफ टू फजी सेट इज जस्ट द मिनिमम ऑफ ईच एलिमेंट फ्रॉम द टू सेट। तो फॉर एग्जाम्पल, हम पहले ही वाले क्वेश्चन के अंदर से दोनों सेट में से मिनिमम वैल्यू को एक सीक्वेंस में रखेंगे। तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ फजी इंटरसेक्शन। उसके बाद फजी सेट ऑपरेशन के अंदर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फजी वेरिएबल विथ DOM x इज 1 माइनस एक्स। कॉम्प्लीमेंट को आल्सो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फजी सेट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई सेट दिया है उसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हर एक नंबर में से हमें 1 को माइनस करना पड़ेगा। तो a की पावर c, c मीन्स c स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट। a की पावर c बराबर 1 माइनस 1.0 कॉमा 1 माइनस 2.0 कॉमा 1 माइनस 0.75। तो ये हो गया हर एक नंबर का कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से निकालेंगे। नेक्स्ट होता है क्रिस्प रिलेशन। ऑर्डर्ड पेयर शोइंग कनेक्शन बिटवीन टू सेट्स ए और ए कॉमा बी। ए इज रिलेटेड टू बी, 2, 3 आर रिलेटेड विद द रिलेशन। तो इस तरीके से हम क्रिस्प रिलेशन को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशन आर सेट देम सेल्फ 1, 2, 2, 3 एंड 2, 4। तो लेस देन is equal to set 1, 2, 2, 3 and 2, 4। तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रिस्प रिलेशन। उसके बाद फजी रिलेशन क्या होता है, ट्रिपल्स शोइंग कनेक्शन बिटवीन टू सेट्स ए कॉमा बी हैश ए इज रिलेटेड टू बी विथ डिग्री हैश। फजी रिलेशन आर सेट देमसेल्फ। फजी रिलेशन कैन बी एक्सप्रेस एज मैट्रिसेस। फजी रिलेशन मैट्रिसेस को इस तरीके से हम शो करेंगे। उसके बाद वेयर इज ए फजी लॉजिक यूज्ड। ये हो गया फजी logic used directly in very few application. Most application of fuzzy logic use it as the underlying logic system for decision support system। ठीक है, fuzzy expert system क्या होता है, fuzzy expert system is a collection of membership function and rules that are used to reason about data. Usually the rules in a fuzzy expert system we have the following form: if x is low and y is high then z is medium। ऑपरेशन ऑफ फजी सिस्टम। सबसे पहले क्रिस्प इनपुट, फजीलाइजेशन, फजी इनपुट, रूल इवोल्यूशन, फजी आउटपुट, फिर डिफ्यूजुलेशन एंड क्रिस्प आउटपुट। दिस इज अ फ्लो चार्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ फजी सिस्टम। फजीलाइजेशन को इनपुट मेंबरशिप फंक्शन भी कहा जाता है और रूल इवोल्यूशन को रूल्स और इंटरफेरेंस भी कहा जाता है। उसके बाद बिल्डिंग फजी सिस्टम के अंदर हमें पढ़ना है फजीलाइजेशन, इन्फ्रेंस, कॉम्पोजिशन और डिफ्यूजेशन। फजीफिकेशंस क्या होता है इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है ये। उसके बाद इंटरफेरेंस क्या होता है इसके बारे में डिस्क्राइब है। उसके बाद कॉम्पोजिशंस क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद फजीफिकेशंस क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। फॉर एग्जांपल, फजीफिकेशन, 2 इनपुट्स x, y एंड 1 आउटपुट z, मेंबरशिप फंक्शन लो t बराबर 1 माइनस t अपॉन 10, हाई t बराबर t अपॉन 10। इस तरीके से हमने ग्राफ के थ्रू बताया किस तरीके से हम फजीफिकेशन को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट्स रूल बेस, रूल फर्स्ट, रूल सेकंड, रूल थर्ड एंड रूल 4। इस तरीके से हम रूल को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इन्फ्रेंस क्या होता है उसके बारे में बताया गया है चारों रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद कॉम्पोजिशंस के बारे में बताया गया, वो भी हमने ग्राफ के थ्रू बताया कि हाई होगा तो कैसे निकालना है, लो होगा तो कैसे उसका ग्राफ बनेगा। उसके बाद डीफजीफिकेशंस के बारे में बताया गया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटीज के थ्रू फाइंड की जाती है। फॉर्मूला होता है कैपिटल C बराबर इंटीग्रेशन का साइन मिनिमम मैक्सिमम TFT/DT डिवाइड बाय इंटीग्रेशन का साइन मिनिमम मैक्सिमम FT/DT। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। रियल फजी लॉजिक सिस्टम क्या होता है,
उसके बारे में बताया गया है। कंट्रोल सिस्टम भी हम इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं बेस्ड और टास्क का यूज़ करके। ये फजी लॉजिक्स के कुछ इंटरप्रिटेशन डोमेन फजी सेट्स हैं। ये फजी लॉजिक्स की कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है विद टेबल। होमवर्क आज के लेक्चर में हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं। फाइंड द फॉलोइंग फजी लॉजिक propositions x is fast and y is denser। if x is fast then y is denser। तो आप इसकी ग्राफ और टेबल प्लीज हमें बना के दिखाइएगा। एग्जाम्पल सेकेंड, इफ टेम्परेचर इज कोल्ड एंड ऑयल इज चीप देन हीटिंग इज हाई। एग्जाम्पल सेकेंड है ना, इफ टेम्परेचर इज कोल्ड एंड ऑयल इज चीप देन हीटिंग इज हाई। डेफिनेशन इस तरीके से आप, ये एग्जाम्पल्स हो गया। एग्जाम्पल सेकेंड, क्लासिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी की टेबल इस तरीके से बनेगी। क्लासिकल इम्प्लीकेशन ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी का इस तरीके से बनेगा। फिर मॉड्यूल स्पून्स क्या होते हैं उसके बारे में बताया गया, उसका ये टेबल हो गई। ये देखिए फजी इफ देन रूल्स, ये रूल्स हो गए। इस तरीके से हम कंडीशन, इफ एक्स इज ए देन वाई इज बी। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्रेशर इज हाई देन वॉल्यूम इज स्मॉल। इफ द रोड इज sleepy then driving is dangerous। if tomato is red then it is a trip। if the speed is high, है ना। इस तरीके से हम कंडीशन बेस्ड अपने डाटा को फाइंड कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेबल विथ एग्जांपल्स हैं कि जैसी जैसी हमें कंडीशन, ये हो गया इंटरप्रिटेशंस को हम ए टेंस टू बी को इस तरीके से कंडीशन का यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये उसकी टेबल हो गई। जनरलाइज मॉड्यूल्स फोन्स को भी फाइंड कर सकते हैं। फजी रीजनिंग वी आर आल्सो फाइंडिंग सिंगल रूल विथ सिंगल, है ना, ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। फजी रीजनिंग सिंगल रूल विथ मल्टीपल रूल्स, फैक्ट, कंक्लूजन्स, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं विथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया फजी रीजनिंग सिंगल रूल विथ ग्राफिकल एंड कैलकुलेशन बेस्ड है। ये देखिए इसकी कैलकुलेशन दिखाइए किस तरीके से रूल्स, फिक्स्ड और कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो भी हमें डाटा और सेट दिए होंगे। तो इसका आंसर हो गया। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल का यूज़ करके हम फजी लॉजिक्स के ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ये उसका हो गया, है ना। डिफरेंट आप देखिए बहुत सारे एग्जांपल हमने लिए विद ग्राफिकल, ग्राफ और कर्व के थ्रू आपको बताया किस तरीके से हम जो भी हमें ऑपरेशन लगाने को आएंगे उन सबको हम फाइंड कर सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आज आपने जाना कि किस तरीके से फजी के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से अदर कोर ब्रांच में अप्लाई होता है। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और डिटेल में बताएंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, स्टे एट